वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के 3 रेकमेंडेड कैंडिडेट्स को, जिन्होंने अपनी सफलता को सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ मिलकर सफल बनाया है और इस कारणवश उन्हें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के द्वारा सेंचुरियन एनुअल फंक्शन 2023 में फेलिसिटेट भी किया गया है। और वो 3 कैंडिडेट हैं अंशी यादव, प्रत्युष तिवारी, हरिकेश यादव। आप इन बच्चों के कुछ वीडियो क्लिप्स के माध्यम से ये भी देख पाएंगे कि कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में बूस्ट कर सफलता हासिल करी है। एंड एस्पिरेंट्स, आप इन रेकमेंडेड कैंडिडेट्स के द्वारा अपने मोटिवेशन को बूस्ट कर पाएंगे और अपने आगामी एनडीए एग्जाम के लिए भी कामयाब होने में मदद पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू सर। जैसा कि मेरा 3rd अटैम्प्ट था, तो फ्रॉम बीइंग स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट एंड देन रिकमेंडेशन, तो आसान नहीं था। 1 साल का कंटिन्यूअस एफर्ट था और फिर सेंचुरियन में मैंने देखा कि जो भी पिछली बार की लैकिंग्स थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो काइंड ऑफ मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मेरा लास्ट अटैम्प्ट था और इसी के साथ रिकमेंडेशन भी हुआ। तो कांट से जस्ट अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, माई फैमिली एंड फॉर द I'm damn sure that it will be a proud moment for sir also. Thank you so much sir. ये जूही डागी वाले एसएसबी बैच में गई थी, उसमें उसका ऑल इंडिया रैंक 3 आ गया। ये कॉन्फ्रेंस आउट हो गई, तो उसने पूछा तो उसने बताया मैंने सेंचुरियन से कोचिंग करी, तो ये भी यहाँ आ गई और ये रायबरेली से बिलोंग करती है। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास रायबरेली से, और जहाँ से उसने स्कूल से आपने जहाँ से तैयारी करी वहाँ से रेगुलर बच्चे आते हैं मेरे पास। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चे सफलता की कहानियां सुनते सुनते खो गए थे, इसलिए तालियां बजाना धीरे धीरे भूल जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं तो टेक ग्रेजुएट हूँ, 2 साल से बीटेक वाला बच्चा बैठा हो तो घर वाले क्वेश्चन मार्क तो उठाते हैं, पर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे। फादर आर्मी में थे मेरे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फादर अभी जुलाई में रिटायरमेंट हुई उनकी, और जैसे ही वो रिटायर हुए सूबेदार की रैंक से, उसके 20 दिन बाद ही मेरा रिकमेंडेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहले से ही लिखा हुआ था कि पापा जाएंगे तभी तुम्हें आना है आर्मी में। तो सबसे बड़ी खुशी तो ये है, और बाकी आप लोग भी लगे रहिए, करते रहिए, क्योंकि पहले सर को पता है कि कॉन्फिडेंस नहीं था इतना ज़्यादा, स्टेज फियर था। और मैं संजय सर को भी कहना चाहूँगा, हमें तो वो स्टेज पे बुला के ही पढ़ाते थे, तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, और काफ़ी और भी टीचर्स ने, और आज यहाँ पे अगर खड़े होके बोलने का कॉन्फिडेंस है तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये जो भी रिकमेंडेशन है इंडिया 151 कोर्स के लिए है, और 13 दिन पहले ये बच्चा रिकमेंड हुआ था, 13 है। ही गॉट रिकमेंडेशन ऑन 29th ऑफ जुलाई इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। रिटन बैच का बच्चा है, एसएसबी बैच में था, सिंसियर था, पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। फाउंडेशन बैच के कितने बच्चे यहाँ पे हाथ उठाइए ज़रा। यस, ध्यान से सुने। आपका स्कोर जो एकेडमिक है वो 90 से ऊपर आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भी बच्चे कॉमन रिकमेंडेशन ले रहे हैं 90 के आसपास प्रोफाइल आपके रिकमेंडेशन को आसान बना देती है। तो 12th क्लास और 11th क्लास में पूरी जोरदार तरीके से मेहनत करिए, और 2 मिनट में ये टिप शेयर करिए अपनी रिटन और एसएसबी के लिए जल्दी से। जय हिंद एवरीवन। सर, जैसे मैं कोई बहुत ज़्यादा उतना भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। क्लास 12th में भी इंजॉय भी किया था, पढ़ाई भी करता था, रिटन में भी इंजॉय भी करता था, पढ़ाई भी करता था। बहुत दोस्त बनाए थे, मुझे सारे रिटन के टीचर्स भी जानते होंगे, कभी ना कभी उन्होंने डांटा भी होगा। और बहुत ऐसे, फिर एसएसबी का जब हुआ था, एसएसबी में स्टार्टिंग में मुझे बहुत डाउट होता था। पीपीडीटी में तो बहुत बेकार स्टोरीज बनाता था, मुझे अब रियलाइज़ होता है। लेकिन फिर भी सर बोलते नहीं थे मुंह पे बेकार है, लेकिन वो बोलते थे और इम्प्रूव करोगे। मुझे लगता था फिर थोड़ा डिमोटिवेट नहीं होता था, इम्प्रूव करता था। और एसएसबी में एक रिटन का ही दोस्त था, समर अब्बास, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया था। हम दोनों साथ में गए थे एसएसबी देने। फिर हम दोनों मतलब एसएसबी के एक दिन पहले इंटरव्यू होना होता था, तो इंटरव्यू डिस्कस करते थे कि सर ने ये चीज़ें बोली, नहीं लिखना है, मतलब ये वीकनेस नहीं बतानी, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं बताने, तो ऐसे डिस्कस करते थे। हम दोनों ने मतलब लगभग हर चीज़ सेम ही दी थी, पर उसका कॉन्फ्रेंस में आउट हो गया। फिर मैं स्क्रीनिंग हो गया था, तब थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर हम लोगों ने यही किया था। और मेरे साथ मेरा एक और दोस्त अभिमन्यु भी रिकमेंड हुआ था। हम दोनों सब सेंचुरियन के थे वहाँ, मतलब जब मैं गया था तो वहाँ बहुत लोग सेंचुरियन के थे। हम लोगों को लगता था अपना ही है सब, एकदम से सेंचुरियन में ही। बहुत बढ़िया।
मतलब एसएसबी जाने के बाद जब ये लगे कि सब अपना ही है तो डेफिनेटली कितनी आसान बात हो जाती है। रिटन बैच, सुखोई बैच से तुम थे, जो टीचर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कराई और तुम्हें करा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़ोरदार ताली बजाओ एकदम। सुबह से शाम तक पढ़ाते पढ़ाते पसीना निकल जाता है, फिर भी तुम कहते हो ना, एक भी दिन अगर क्लास थोड़ी डाउन चली गई या 15 मिनट कम पढ़ाया तो तुम रिव्यू कर दोगे, तुम यूट्यूब पे लिख दोगे। जिसने ऑनलाइन तुमने 2 महीने पढ़ा उनको तुम अच्छा बोलोगे, जिसने पसीना बहाया सुबह 7 बजे से लेके, हमेशा शेयर, इसको बोलते हैं पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड।